क्लिनिक के कमरे में मैं बैठी हुई थी जब डॉक्टर के असिस्टेंट ने पर्दा हटाकर कहा, डॉक्टर साहब थोड़ी देर से आएंगे, मैं चेक कर लेता हूं। मैंने सर हिलाया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा खामोश हो गया। सिर्फ हम दो रह गए। उसका नाम फहद था। पिछले कई हफ्तों से क्लिनिक में नजर आता था। पहले सिर्फ फाइल संभालता, टेम्परेचर चेक करता। आज डॉक्टर देर से था। फहद ने स्टेथोस्कोप गर्दन से उतारा और मेरे करीब आकर बैठ गया। सांस लें। स्टेथोस्कोप मेरी कमीज पर रखा। उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने सांस ली। उसकी उंगलियां हल्की सी दब गईं। मैंने हाथ नहीं हटाया। कमरे की सफेद रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। दिल तेज धड़क रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। दवाइयों की महक में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल और तेज हो गया। उस बंद कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। एग्जामिनेशन टेबल की ठंडक, सफेद चादर और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को स्पेशल ट्रीटमेंट के बहाने कबूल कर लिया। बाहर वेटिंग रूम खामोश था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो फहद ने मेरा हाथ दबाया और स्टेथोस्कोप वापस लटका लिया। अब ठीक हो जाएंगी। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। डॉक्टर आ गए। हमने आम चेहरा रखा। अगली मुलाकात फिर क्लिनिक में हुई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़िश्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे, कभी चेकअप के बहाने, कभी फाइल के। हर बार कमरा बंद होने पर मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये डॉक्टर का असिस्टेंट है, मगर सफेद कमरे ने सब छुपा लिया। एक दिन फहद ने बताया कि उसे दूसरे क्लिनिक में भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ टेबल की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कमरे में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस फाइल बंद कर दी। अगले हफ्ते नया असिस्टेंट आ गया। अब क्लिनिक में नई रूटीन है। मैं कभी कभार गुजरती हूं तो पुराने कमरे की याद आ जाती है। उसका हाथ, स्टेथोस्कोप, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। टेबल ने जो महसूस किया वो टेबल में ही रह गया। ना चादर ने छुपाया, ना किसी ने नोटा। डॉक्टर के असिस्टेंट से जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला वो अब सिर्फ मेरे चेकअप की फाइल का हिस्सा है। मैं रोजाना नई दवाएं लेती हूँ, नए नुस्खे देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता कागजात के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार स्टेथोस्कोप की हल्की सी आवाज कान में पड़ती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।